बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी 786 की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसराइल ने ईरान को दबोचने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले की तमाम प्लानिंग कर ली गई है। ईरान का इसराइली बहरी जहाज़ पर बड़ा हमला सामने आया है। इराक में अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गई हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ पर कैसे हमला किया, कैसे उसको तबाह कर दिया, और अब इराक में अमरीकी तमाम फौजी अड्डों पर उनकी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। किसी वक्त भी ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमरीका आमने सामने हैं। इसराइल और अमरीका मिलकर ईरान को दबोचने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जो बाइडन के दौरे हुकूमत के शुरू होते ही जो बाइडन ने ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ अपने मामलात को तय करेंगे। अगर ईरान मामलात को तय करना चाहता है तो मुज़ाकरात के टेबल पर हम ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब से जो बाइडन ने ये ऑफ़र ईरान को दी है, तब से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला अकेला करने का फ़ैसला किया है। इसराइल का कहना यह है कि अब अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा और हम अब ईरान के ऊपर अकेला हमला करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और इसराइल का जो फासला है वो आराम से ईरानी मिसाइल तय कर सकते हैं, और यही वजह है कि इसराइल को इस बात का डर है कि कहीं हमारे ऊपर ईरान की जानिब से हमला न कर दिया जाए। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए अब इसराइल ने ईरान को दबोचने की तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईरानी आर्मी चीफ का अमरीका इसराइल को नए हमले का पैगाम जारी कर दिया गया। ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ पर हमला करके उसको तबाह कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, जब से ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ के ऊपर हमला करके उसको तबाह किया है, इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ इक़दाम करने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गईं। इसराइल की जानिब से अमरीका को भी हाई अलर्ट जारी किया गया। ईरान ने जब से इसराइली बहरी जहाज़ को तबाह किया है, तब से इराक के अंदर तमाम अमरीकी अफवाज को हाई अलर्ट किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, असल में अब ईरान समझ चुका है कि इसराइल और अमरीका की जानिब से प्लान क्या किया जा रहा है। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी ना करे, अमरीका ने ईरान को वार्निंग जारी की है। अमरीका और इसराइल दोनों ये समझते हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनको लेकर ईरान इसराइल और अमरीका दोनों को डराता धमकाता है। इसराइल और अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अब ये मुल्क ये समझते हैं कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए हैं या बनाने में कामयाब हो जाता है तो ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो जौहरी हथियार को पास रखने के लिए सबसे ख़तरनाक है। और अगर ईरान ने जौहरी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, अगर इसराइल और अमरीका दोनों मुल्कों ने भी ईरान के खिलाफ इक़दाम किए, तो ईरान जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं करेगा। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि जब से जनरल कासिम सुलेमानी को शहादत का मामला सामने आया और उसके बाद ईरान ने अमरीकी फ़ौजी बेसिस के ऊपर जो इराक के अंदर मौजूद थे, एक नहीं बल्कि दर्जनों रॉकेट दागे थे और 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। वो हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, एटमी बैलिस्टिक मिसाइल चंद मिनटों चंद सेकंडों में जाकर अमरीकी फ़ौजी बेसिस को हिट करते हैं, और ईरान ये जाहिर करता है और ये ऐलान करता है कि इससे भी बड़ा हमला हम कर सकते हैं। अगर ईरान की सालमियत को छूने की बात की गई तो इसराइल अमरीका को चंद मिनटों में हम तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के पास इतने ख़तरनाक किस्म के मिसाइल मौजूद हैं और ये ईरान के खुद के बनाए हुए हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए अब की जा रही हैं इसराइल की जानिब से तैयारियाँ। अमरीका इस मामले से कुछ दिनों के लिए आउट नज़र आ रहा है। जब से जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मामलात को तय करना चाह रहे हैं, ईरान अगर तमाम मुआहदों की पासदारी करे तो हम मुज़ाकरात के टेबल पर बैठकर ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को रोक दे और उसके अलावा जो मुआहदे थे उस मुआहदे में वापस आ जाए तो अमरीका और ईरान के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इस मामले सूरत-ए-हाल को देखते हुए अब इसराइल और ईरान एक दूसरे के सामने हैं। इसराइल ने फैसला ये किया है कि वो तनहा ही ईरान को फेस करेगा।
उसकी वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशमकश चल रही थी, जो बाइडन की दौर हुकूमत शुरू होते ही अमेरिका ने ईरान के साथ मामलात को तय करने की बात की, लेकिन अभी भी इसराइल हर रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान को डराने धमकाने में मसरूफ़ है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान फासला बहुत कम है। और इसराइल ये समझता है कि अगर ईरान के पास कोई ख़तरनाक किस्म का हथियार मौजूद है, या फिर कोई जौहरी हथियार बनाने में ये कामयाब हो चुके हैं, या फिर इनके पास अगर कोई मिसाइल या फिर कोई और सिस्टम मौजूद हुआ, तो ईरान यकीनी तौर पर इसराइल को निशाना बनाएगा। इसी वजह से इसराइल के जहाज़ कई मरतबा ईरान की हदूद में घुसने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को ईरान के ऊपर हमला करने से अभी तक गुरेज रखा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल किस मुल्क को इस्तेमाल करते हुए ईरान के हदूद में दाखिल हो सकता है? इस वक्त ईरान के इंटेलिजेंस इदारों ने तमाम किस्म की पेशगोई करना शुरू कर दी है। इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर बड़े हमले की मुमकिन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया है और इसराइली बहरी जहाज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान के इस हमले के बाद अब अमरीकी भी हाई अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया था कि इनके जौहरी साइंसदान के बानी को जब से शहीद किया गया उसका बदला हम लेते रहेंगे। उसके बाद ईरान की जानिब से इसराइल के अहम किस्म के कमांडर को हलाक किया गया था, और उसके बाद ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ और कई अहम किस्म की चीज़ों को निशाना बनाने का तमाम तर मामला क्लियर करके अपने बदले वापस लिए। अब जब से ईरान ने इसराइली बहरी जहाज़ को तबाह किया, नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद इसराइल अब ये ऐलान कर रहा है कि हमें अब ईरान के ऊपर हमला करने का जवाब मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया है? क्या वाकई ही जो ईरान की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनमें हकीकत मौजूद है, या फिर इसराइल ने खुद अपने बहरी जहाज़ को तबाह करके इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया है? नाज़रीन ग्रामी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत पर पाबंदियाँ आयत हैं। मुकम्मल तौर पर पिछले कई सालों से ईरान को यरगमाल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा करने की भी कोशिश की गई है। इस सख्त हालात में और इतनी सख्त किस्म की सूरत हाल में भी ईरान और ईरान की हुकूमत और ईरान की अवाम ने हार नहीं मानी। ये हथियार चलाना भी जानते हैं और ख़तरनाक किस्म की जंग के लिए तैयार भी हैं। ईरान ने आंखों में आंखें डालकर बता दिया है कि ईरान की सालमियत को ललकारा गया तो ईरान फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगा।